ठीक है। आप म्यूजिक लगाएंगे ध्यान के लिए। आप ही लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम इस मंच पे जैसा जुड़ते हैं हर रोज ध्यान करने के लिए, तो आज सैटरडे है और सैटरडे में हम एक बुद्धा सीरियल देखते हैं और ध्यान करते हैं। तो जो हमारा पहला इसमें चरण चल रहा है उसमें आज हम ध्यान कर रहे हैं। पहले 30 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन कैसे किया जाता है, जो हमारे नए साधक हैं एक बार जान लीजिए। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखिए, एक कंफर्टेबल आसन ले लीजिए। अपने उंगलियों को इस तरह से उंगलियों में फंसा लेना है, उनको गोदी में रख लीजिए। अब आपको अपनी आंखों को बड़ी कोमलता के साथ बंद कर लेना है और अपने आने और जाने वाली श्वासों को देखते रहना है। दोस्तों, ये है आनापान सती मेडिटेशन का तरीका। आइए चलते हैं एक सुंदर और सुखद यात्रा की तरफ। आंखें बंद करेंगे। अपने ध्यान की इस यात्रा में हम अपने गुरुदेवों को इनवाइट करेंगे। हम गुरुदेव पत्री जी, महावतार बाबा जी, हीरा खान बाबा जी को इनवाइट कर रहे हैं। हम अपने एंजल्स, एस्ट्रल गाइड, अपनी पूर्ण आत्मा को इस ध्यान के लिए इनवाइट करते हैं। हमारे जो प्रियजन हैं, हम उनको उनकी हायर सेल्फ के साथ इस ध्यान में इनवाइट करते हैं। दोस्तों, ध्यान की यात्रा हमारे स्वयं के भीतर जाने की यात्रा है। अपने आप को कहिए, मैं ध्यान की इस गहराई में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तैयार तैयार हूँ। आपका मन, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क इस समय सभी को एक दिशा में लगाने का अभ्यास करेंगे। अपनी सारी ऊर्जा को सांसों के द्वारा महसूस कीजिए। मेरी सांस आ रही है, मेरी सांस जा रही है। आने वाली सांसों पर हमें अपना ध्यान बनाए रखना है। आंखें देखे बगैर आने ना पाए, आने ना पाए।
और शांत भाव के साथ आंखों पर ध्यान ले आइए। आदिशय का ध्यान कर रहे हैं। महायोगी हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। ऐसे भगवान शिव को हम ध्यान में धरते हैं। गोल्डन प्रकाश को हम अपने स्टार चक्र पर महसूस कर रहे हैं। अचल में विद्यमान हमें अपने से जोड़िए। चक्र से आपके सहस्रार में प्रवेश समर्पित कीजिए। ऊर्जा को ग्रहण करने की परमिशन दीजिए। इस समय केवल आप हैं और कोई नहीं। समाहित कर रही है। सहस्रार से होती हुई चक्र को प्रकाशित कर रही है। महसूस कर रहे हैं। का फील कर रहे हैं आप।
ये द्वार है जहाँ स्वयं प्रभु विराजित है। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं समय आपके हृदय में विराजते हैं। शांत रहिए। और भेंट की इस समय बाल शंकर ने उनसे पूरी की है। और तुम कौन हो? और कर दिया है। शंकराचार्य का वही उत्तर निर्वाण शतकम के नाम से संसार में जाना गया। आइए हम भी निर्वाण शतकम के इन्हीं स्तोत्र के माध्यम से हृदय में विराजित भगवान आदि शिव को स्तुति कर स्तुति को ऊंचा हम महसूस कर रहे हैं। पूरे दिन के साथ इन्हें हृदय में बिठाइए और हम स्तुति करते हैं भगवान भोलेनाथ की। अहंकार चित्तानाहं न चाश्रोत जिह्वा न चाघ्राण नेत्रे चाव्योम भूर्भुवः न तेजो न हम
ओम शंका न जाति भेद पितानेव मैनेव माता न जन्म बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निराकाररूपं भूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां संगतं नैव मुक्तिर्न बान्धव आनन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् न जाति भेदम् पितानेव मैनेव माता न जन्म मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् निराकाररूपं भूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां संगतं नैव मन है ना मैं जिव्या हूँ ना ही मैं नेत्र हूँ ना मैं ये आकाश हूँ ना ये पृथ्वी है ना वायु है मैं कौन हूँ मैं आनंद हूँ मैं शिव हूँ न मेरा कोई बंधु है न कोई मित्र है
शिव परमेश्वर सबके हृदय में जागृत हो रहे हैं। आनंद को महसूस और आत्मा को यही आनंद चाहिए। ऊर्जा को अमर मणिपुर चक्र पर भेज रहे हैं। ध्यान चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। आनंद में डूब रहे हैं। ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है। समाप्त होने का शरीर एक नई ऊर्जा से भर गया है। और दोस्तों, हम सब धन्यवाद करें अपने इस परम तत्व का, जहाँ से हम सब आए हैं। हम सभी की उन्नति है ईश्वर, सत्य के रास्ते पर हम बिना किसी निर्विघ्न के चलते हैं, बिना किसी विघ्न बाधा के आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम आज से वापस आएंगे। हम समस्त पूरे मंदिर को धन्यवाद देते हैं। आदि शक्ति, आदि शिव को
धन्यवाद देते हैं। अपने माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं। इसके ऊपर ऊर्जा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी हमारे प्रियजन हमारे साथ ध्यान में बने रहे हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी की सामूहिक चेतना को धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी पर हर जगह शुभ हो, मंगल हो, शांति हो, सभी के हृदय में प्रभु का निवास हो। इसी शुभकामना के साथ हम ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने स्थान के प्रति आप जागरूक हो जाएं। अपने हाथों को रब कीजिए, अपने आंखों पे रखिए और धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आइए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान से जुड़े रहें। हम सबकी सामूहिक ऊर्जा बहुत जरूरी है। ऐसे ही सब आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अवसर देने के लिए। धन्यवाद प्रज्ञा मैम का, इस मंच का। थैंक यू पिंकी जी, बहुत सुंदर का ध्यान, और जो आपकी वॉइस है तो इतनी मिठास है उसमें कि एक अलग ही लोक में मन चला जाता है सुनते ही। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। यस, अब जो हमने पिछली बार यानी 43 बुद्धा सीरीज जो हम देख रहे हैं उसका 43 एपिसोड हुए। जो 43rd में हमने क्या देखा था उसके ब्रीफिंग करेगी हमारी पिंकी जी। तो फिर उसके बाद हम चलेंगे अपना बुद्धा सीरियल की तरफ। यस पिंकी जी, आप बताएंगे कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था। अनम्यूट कर ली प्लीज। जी, तो फ्रेंड्स, जैसा आपने पिछली बार बुद्धा सीरीज में देखा, तब हमने एपिसोड 43 देखा था। तो एपिसोड 43 में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने देखा कि सुदत्त नाम का जो एक भिक्षु था, जो अनुयायी था बुद्ध का, तो उसको जो है एक वन पसंद आ गया कि वो चाहते थे कि बुद्ध वहां विहार करें, और उस वन का नाम जैत वन था। तो वो राजा प्रसन्नजित से जैत वन चाहते थे कि वो बुद्ध के विहार के लिए दें, लेकिन प्रसन्नजीत ने जो है मना कर दिया। उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हें ये वन तब दे सकता हूँ जबकि तुम इस पूरे वन में सोने की जो मोहरें हैं वो बिछा दो, और कोई कहीं सुई की नोक के बराबर भी जगह ना रहे। तो तब सुदत्त ने अपनी सारी संपत्ति, जो भी कुछ उसके पास था, सब कुछ स्वर्ण मुद्रा के रूप में उस वन में बिछा दिया। और उसके बाद जो वो वन है बुद्ध को विहार के लिए दे दिया गया। अब जो उनकी श्रद्धा है, उनकी भावना है बुद्ध के प्रति सुदत्त की, उससे प्रसन्नजीत भी बड़े प्रभावित हो गए। उधर दूसरी तरफ जो है एक और कहानी चल रही थी कि बुद्ध जो है भिक्षाटन के लिए जाते हैं एक गांव में, और बुद्ध के बहुत से लोग ऐसे थे तो बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। उस समय के विद्वान पंडित लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। तो बुद्ध भगवान को देखकर उन्होंने तरह तरह के अपशब्द कहने शुरू किए। तो वहीं पर एक नीची जाति का व्यक्ति, जिसको समाज नीची जाति का व्यक्ति कहता है, उसको बुद्ध पे दया आई और उन्होंने कहा, प्रभु आप इस गांव से चले जाएं, क्योंकि यहाँ आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता आपका अपमान हो। तो इन सारी बातों से जो बुद्ध भगवान है उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे भिक्षु बनोगे। तो इस तरीके से बुद्ध भगवान ने एक नीची जाति के व्यक्ति को भी अपना भिक्षु बनाया, और समाज में जो उस समय जात पात का वो चल रहा था उसको उन्होंने मिटाने का प्रयास किया। और उन्होंने एक संदेश दिया है यहाँ से कि जो मानव धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है। जब पृथ्वी आकाश ने कोई भेदभाव तुम्हारे साथ नहीं किया, तो तुम क्यों जाति पाति का भेदभाव करते हो। आगे स्टोरी में क्या होता है कि जो राजा शुद्धोधन है, उनके पिता हैं शुद्धोधन, बुद्ध के, वो बीमार हैं। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं।
तो बुद्ध को बुलाया जाता है और बुद्ध उनको अंतिम उपदेश देते हैं, जीवन मरण का रहस्य समझाते हैं। इसी बीच जो एक महानाम होते हैं, उन्हीं के परिवार से होते हैं, उनको जो है कपिलवस्तु का राजा घोषित कर दिया जाता है। अब जब महानाम को राजा बना दिया जाता है तो जो उनके भाई हैं देवदत्त, उनको पसंद नहीं आता है सिद्धार्थ के भाई को क्योंकि वो स्वयं राजा बनना चाहते हैं। तो देवदत्त जो है अपने एक दोस्त से मिलते हैं जिनका नाम अजात शत्रु है, और अजात शत्रु से मदद मांगते हैं कि देखो, मैं जिस राजगद्दी के लिए इतने वर्षों से प्रयास कर रहा था, आज वो राजगद्दी कपिलवस्तु की वो राजधानी मुझसे छीन ली गई है, और मैं चाहता हूं तुम मेरा साथ दो, हम कपिलवस्तु पे आक्रमण करेंगे। लेकिन जैसे देवदत्त थे वैसा ही उनका मित्र अजात शत्रु था, वो भी पलट गया और उसने अभी तक हामी नहीं भरी है। आगे इस एपिसोड में क्या होता है वो हम जानेंगे एपिसोड 44 में, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। और जो भी लोग YouTube के माध्यम से इसे देख रहे हैं, प्लीज वो जूम पे आ जाएं, तो आप देख पाएंगे कि एपिसोड 44 में क्या होता है। थैंक यू पिंकी जी। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं एपिसोड बुद्धा 44 देखेंगे। और आपके पास लिंक आ गया है जो यूट्यूब में है, तो प्लीज आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लाइव अब नहीं होगी यूट्यूब पर,